आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक मॉन्स्टर एक बंदे को मार देता है रात के समय। और अब आगे हम लोग को सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है मार्केट का। सब कोई कानाफूसी करते रहता है कि हे तुमने सुना कि वो जो ओल्ड मैन था शॉपकीपर का उसको कोई कल मॉन्स्टर मार दिया। दूसरा बंदा बोलता कि हाँ, इतना ज्यादा खतरनाक है। तभी हम लोग को रोका और उसकी वाइफ आरुकू को भी दिखाया जाता है। वो भी ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और एमसी बोलता है कि पता नहीं विलेज में क्या चल रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, इन लोग तो लगता है कि मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है। तभी फिर उन लोग हंसते खेलते अपना जाते रहता है। तभी अचानक से झाड़ी के पीछे से आकर एमसी को कोई डराता है, बोलता है कि यो। तभी एमसी एकदम डर जाता है। तभी एमसी बोलता है कि क्या हुआ। तब उसकी वाइफ बोलती है कि ओ तुम, और बोलते है कि ये तो पार्लेट है। और फिर वो पार्लेट जो है एमसी की वाइफ को बोलता है कि हाय। और फिर एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है कि तुम लोग बाहर निकले हो शॉपिंग के लिए। और क्या तुम गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा पैसा हार गए हो इसलिए तुम इसके साथ शॉपिंग के लिए आए हो। तभी एमसी बोलता है कि और फिर वो पार्लेट एमसी को बोलता है कि अगर तुम बैंक हो जाओगे तो तुम टेंशन मत लो। मैं आरुकू का ध्यान रखूंगा, उसे खुश रखूंगा। भाई वो कहावत नहीं है कि गांव बसाना ही लुटेरे पहले ही आ गए। और एमसी का एकदम मुंह बना रहता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है एमसी के कि पार्लेट बहुत दिन हो गए, और सब तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो पार्लेट एकदम खुश हो जाता है, शर्माने लगता है, बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ दिन पहले तो मैं बिल्कुल इसके जैसा एक प्रे को पकड़ा था। तभी आरुको एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि वाह कितना ज्यादा अमेजिंग है, और एमसी एकदम मुंह बना लेता है। तभी एमसी एकदम पूरा गुस्सा में हो जाता है और सिस्टम को बोलता है कि जल्दी से बताओ मुझे इस आदमी के बारे में। और एकदम मुंह से आवाज निकालते हुए बोलता है कि आरुको, मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या प्लानिंग चल रहा है। तभी सिस्टम एकदम जल्दी से आता है, बोलता है कि तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, इसे जान से मत मारो, सब कुछ ठीक है। और ये जो है पार्लेट है, और ये जो है एक हंटर है, और आरुको और ये बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड है। और वो पार्लेट बोलता है कि लो आरुको, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और मुर्गी बांध के लाया रहता है। आरुको बोलते क्या हो, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तभी एमसी मुंह बनाते हुए बोलता है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड। और एमसी मन में सोचते रहता है कि अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा इन लोग को तो ऐसा लगेगा कि मैं ही डिफरेंट पर्सन हूँ। और वैसा ही उन लोग बात करते रहते हैं। तभी आरुको बोलते हैं कि हे पार्लेट, क्या तुम फ्री हो, चलो हम लोग को ज्वाइन कर लो आज का मील के लिए। तभी पायलट बोलता है कि अरे मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन आज मुझे कुछ काम है। एमसी एकदम हैरान हो जाता है। और आरुको बोलते हैं कि काम। तो पायलट मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ काम। और फिर एकदम मुंह बनाते हुए गुस्सा वाला बोलता है कि हाँ, यहाँ जो है आसपास में हिजरी को देखा गया है। वही महोत्सव के बारे में बताते रहता है। तभी एमसी मन में सोचता है और बोलता है कि क्या हिजरी, ये क्या होता है। तभी आरुको बताते हैं कि ज्यादातर ये जो है एक ओमनीवोरस रहते हैं बीस्ट, और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तभी एमसी एकदम डर जाता है, बोलता है क्या, हम लोग के अगल बगल में बीस्ट हैं, वो भी इस तरह का। और पार्लेट मन में सोचता है और बोलता है कि वो जरूर हाइबरनेशन से अब खत्म हो गया होगा, उसके बाद फूड का तलाश करने के लिए विलेज में आया होगा। और हम लोग जो वो टूल शॉप का ऑनर था उसके दुकान के पास उसका ट्रेस भी देखे थे। तभी आरुको एकदम हैरान हो जाती है, बोलते कि हो, तभी सब विलेजर लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, वो हिजरी था। और बोलते कि वो तो वो टूल शॉप ओनर था, है ना। तभी पायलट बोलता कि हाँ, वो थोड़ा बहुत लकी था कि वो सरवाइव कर गया। और बताता है कि हिजरी के द्वारा वो प्रोबेबली स्क्रैच कर दिया गया था, और उसे फिर पैनिक अटैक आ गया। और वो जो क्रिएचर होते हैं वो ज्यादातर सेंसिटिव होते हैं, जहां भी ज्यादा आवाज सुनाई देता है वो तुरंत भाग जाते हैं। और हाँ, उन लोग का जो फेवरेट फूड है वो बैजिमो है, जो कि बिल्कुल इस बार खराब हार्वेस्ट हुआ है। और घास की तरफ देखते रहता है, बोलता है कि प्रोबेबली कोई भी उसे इस बार माउंटेन के पास जाकर फूड नहीं पहुंचाया होगा, इसलिए जरूर इधर आ गया होगा वो। तभी हमसे एकदम घबरा जाता है, बोलता है कि रुको एक सेकंड, हम लोग के फील्ड में जो बेजुमा है उसका स्प्राउट उग गया है। तभी आरुको एकदम घबरा जाती है। और एमसी भी एकदम घबरा जाता है, बोलता है कि हम लोग का फार्म। और आरुको बोलते है कि क्या होगा अगर हम लोग का टारगेट कर लेगा वो। और तभी उन लोग से एकदम घबरा जाता है, फिर दौड़ के अपना फील्ड की तरफ जाने लगता है। और फिर देखता है कि वहां पे उसका पेड़ पौधा एकदम सही रहता है, बोलता है कि ओ सो ग्लैड, फील्ड पूरी तरह से सेफ है। और पायलट बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अपने घर में ही रहना, मैं सारा रात पहरा दूंगा। तभी आरुकू बोलती है कि क्या तुम श्योर हो, सारी रात तुम अकेले रह लोगे। तभी फिर अपना बॉडी दिखाते हुए बोलता है कि डोंट वरी, तुम जानती नहीं हो मैं एक बहुत अच्छा बीस्ट हंटर हूँ विलेज में। तभी एकदम वो शर्माने लगती है, और मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा आरुकू। और इनसे एकदम उदास हो जाता है, मन में सोचता है क्या ये पार्लेट अच्छा आदमी भी है, क्या सब कुछ ठीक होगा। तभी पार्लेट को कुछ एहसास होता है, और एमसी बोलता है कि क्या हो गया पार्लेट। पार्लेट बोलता है कि आरोका, जाओ जल्दी से आरुकू को जाके अंदर ले जाओ, मुझे कुछ साउंड ठीक नहीं लग रहा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी हमसे एकदम घबराने लगता है, बोलता है कि और फिर वो देखता है कि उसके पीछे वही मॉन्स्टर आता है, बोलता है एमसी मन में कि नो वे,
और एकदम वो भालू की तरह लगते रहता है, वही भालू ही रहता है भाई। और एमसी बोलता है कि हिजरी, यही है हिजरी। और जो भालू एकदम पूरा एग्रेसिव रहता है, सब कुछ नोचने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बेसिकली एक ग्रिजली बियर है, और मुझे जल्दी करना होगा, रुकू को अंदर ले जाना होगा घर में। तभी वो ग्रिजली बियर रहता है, वो सब जो पौधा रहता है उसके तरफ अटैक करके खाने लगता है। और एमसी उसको देख के कि सब उसका मेहनत का फल खाते रहता है, वो बिल्कुल एकदम गुस्सा हो जाता है, और एकदम दौड़ के अटैक करने के लिए जाने लगता है कि तुम खाओ मत उसे। और पार्लेट रहता है, वो रोकते रहता है, बोलता है कि रुक जाओ जाओ मत, आ गया रोका। तभी एमसी एकदम कुदार उठाता है, सीधे जाकर उस भालू पे अटैक कर देता है। तभी भालू एकदम गुस्सा से एकदम खड़ा हो जाता है, और एमसी वहीं पे गिर जाता है, बोलता है कि आओ। भालू एकदम अटैक करने के लिए रहता है, एमसी सोचता है कि आज तो मैं गया। और जो आरुकू रहते हैं वो भी एकदम रोने लगती है, बोलते हैं कि रोका, भागो भागो। और पार्लेट बोलता है कि तुम कितना ज्यादा मूर्ख हो। और फिर वो अपना बीस्ट निकाल के एकदम पावर मूव करता है कि जाओ सॉगेट। और उसका जो बीस्ट रहता है वो डी ग्रेड का रहता है। और एकदम वो बीस्ट एकदम गोल गोल घूम कर एकदम चक्री टाइप बनाने लगता है, उसमें से वो एक पत्थर फेंकता है। वो पत्थर एकदम बुलेट की तरह जाकर भालू को लगता है। और फिर वो एकदम दौड़ कर भालू भागने लगता है। और एमसी बोलता है कि बाप रे, आज मैं बच गया, थैंक यू। तभी पार्लेट बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम भालू पे अटैक क्यों कर दिए, और क्या तुम सच में आरोका हो। तभी एमसी एकदम पसीना पसीना हो जाता है, बोलता है क्या। तभी उसकी वाइफ आकर एकदम झट से उसको गले लग लेते, बोलती है कि तुम इस तरह का पागलपंती कभी भी मत करना आगे से। और भाई उसको देख के एकदम पार्लेट का मुंह बन जाता है। तभी एमसी एकदम मन में कुछ सोचता है, और उसका नाक से खून आने लगता है, बोलता है कि वो बहुत ज्यादा लॉर्ड था, लेकिन थैंक यू पार्लेट, मैं वो तुम्हारे वजह से बच गया। तभी पार्लेट भी एकदम पूरा चौड़ में आ जाता है, बोलता है कि अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ खाना खाने से पहले का वार्म अप है। तो फिर बताया जाता है कि उसका जो बीस्ट है वो रिंग शेप करके किसी भी चीज का एक्सेलरेशन इंक्रीज कर देता है, और पावर, और वो कॉम्बैट में बहुत ज्यादा यूज होता है। तभी एमसी मन में सोचता रहता है कि हाँ, ये जरूर एक स्किल हंटर होगा। और फिर एमसी बोलता है कि पार्लेट, क्यों नहीं तो हम लोग को ज्वाइन करते हो आज का डिनर के लिए। और जैसे ही ये बोलता है तभी अचानक से और बड़ा वहां पे भालू आ जाता है, एकदम कुर्राने लगता है। उन लोग सब देख के एकदम डरने लगता है, बोलता है कि जल्दी से हम लोग को रिस्पॉन्सिबल बुलाना होगा। और एमसी सोचता है कि यार, ये तो पहले वाला से भी ज्यादा बड़ा है। और वो एकदम उन्हीं लोग की तरफ दौड़ के अटैक करने के लिए आते रहता है। तभी पार्लेट एमसी को पीछे हल्का करता है और अपना अटैक दोबारा लॉन्च करता है। और लगता है उसका अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता है, वो सीधे एकदम एमसी और पार्लेट की तरफ घूरते रहता है। और एमसी भी पीछे गिर जाता है, बोलता है कि ये ठीक नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तभी वो जो आरुकू रहती है वो भी अपना बाल्टी उठा के, और वो अपना पेड़ पौधा जो रहता है उसको कबाड़ कर आलू की तरह, और बोलते हैं कि पार्लेट जल्दी से रोका को लो, वहां से भागो। तभी वो जो भालू रहता है वो आरुकू की तरफ देखता है, फिर उसके तरफ दौड़ने लगता है। तभी पार्लेट बोलता है कि डैम इट, और फिर उसको बचाने के लिए दौड़ता है तेजी से एकदम। और एमसी भी एकदम देख के एकदम चिल्लाता है, और वो भालू भी एकदम जोरदार अटैक करने के लिए दौड़ते रहता है आरुकू की तरफ। और जैसे ही अपना अटैक पंजा निकालता है आरुकू को मारने के लिए, वैसे ही एकदम एमसी भी चिल्लाता है कि नहीं आरुकू। वैसे ही पार्लेट अपना एकदम बीस्ट को लॉन्च करता है, गोल गोल घूमता है, उसके अंदर कूद कूद जाता है, और एक पंच जाके लगाता है भालू को। और जैसे ही टकराता है भालू से बोलता है कि डैम इट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो भालू जो रहता है वो और एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम दोबारा अटैक करता है पार्लेट पे। तभी वो पार्लेट जल्दी से पीछे हटने लगता है, उसका अटैक को डॉज करता है। और डॉज करते करते एकदम जमीन पे गिर जाता है, उसको थोड़ा चोट भी लगता है। तभी एमसी बोलता है कि पार्लेट। तभी पार्लेट एकदम उठने लगता है, थर थर आते रहता है, बोलता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मेरा रिब केस टूट गया है, इतना ज्यादा इंसेन पावर है इसके पास। और वहीं पड़ा रहता है, बोलता है कि ये बहुत खराब हुआ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो भालू दोबारा अटैक करता है, और पार्लेट झट से अपना पैर हटा के उसका अटैक को अपने पैर से हल्का ब्लॉक करता है। वो बोलता है कि ओह, इस बार मैं बच गया। और अपना बीस्ट को भी ऑर्डर देता है कि जाओ स्वेगेट। और मन में सोचता है पायलट कि अगर मैं इस बार मिस किया तो मैं पक्का मरूंगा। और फिर वो दोबारा वही सेम अटैक करता है बुलेट टाइप, और उसका बुलेट एकदम बिल्कुल उसके आंख में एकदम जाता है। और जैसे ही लगता है उसके आंख में एकदम भालू कस के चिल्लाता है कि "आओ!" और फिर उसको इतना कस के आंख में चोट लगता है कि वो पीछे मुड़कर फिर भाग जाता है। और पार्लेट का एकदम सर से भी खून आने लगता है, फिर वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी आरुकू और एमसी दोनों चिल्ला के दौड़ने लगते हैं कि पार्लेट। और एमसी सोचता है कि नहीं, क्या ये मर गया। और आरुकू बोलते हैं कि नहीं, बस ये अपना कॉन्शियसनेस खोया है, बस बेहोश हुआ है। और फिर चिल्ला के बोलते हैं कि चलो इसे जल्दी उठाकर हम लोग को घर में लेके चलते हैं, वरना वो दोबारा आ जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि वो भालू फिर से आ जाता है रात के समय, और गेट के पास ही आके खड़ा रहता है। और एमसी बोलता है कि लगता है कि हम ही लोग को वो खोज रहा है। और वो पार्लेट का मलहम पट्टी करके सुलाया रहता है, और आरुकू उसी के पास बैठी रहती है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है,
ये इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता है। और वो एकदम उदास रहती है, बोलते हैं कि ये तब तक हंटिंग कर रहा था जब तक इसको आखिरी सांस नहीं आ गया। और आरुको याद करके कि उसको वो कैसे बचाया, वो पूरी तरह से उदास होने लगती है और हल्का हल्का रोने भी लगती है। और एमसी उसके पीछे खड़ा होकर मन में सोचता है कि आरुको। तभी आरुको दोबारा उसके पट्टी चेंज करने लगती है और पार्लेट उठने लगता है, बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ दो, मुझे उठना होगा। तभी आरुको बोलते हैं कि नहीं तुम हिलो नहीं। और पार्लेट बोलता है कि नहीं, ये खुद मैंने चूज किया था। और फिर वो दम दर्द से ही कराते हुए उठता है और बोलता है कि अब इस पॉइंट पे या तो मैं मरूंगा या तो फिर उसको मारूंगा। तभी एमसी चिल्लाता है, बोलता है कि पार्लेट अब रुक जाओ, तुम्हारा हड्डी वैसे ही टूट चुका है, अब तुम उससे ज्यादा जाकर भिड़ो मत। और इस केस में तो तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, और अगर तुम अपने आप को ज्यादा पुश करोगे तो तुम्हारा लंग्स भी कोलैप्स कर जाएगा और तुम मर जाओगे। और उसको रोकते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कि वो ग्रिजली बियर जो होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, है ना, इसलिए वो जरूर बाहर इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से सुबह हो जाए। तभी पार्लेट उसका कंधे से हाथ हटा के एकदम उसका सीधे कॉलर पकड़ लेता है और एकदम गुस्सा से बोलता है कि क्या तुम सिचुएशन को समझ भी रहे हो कि क्या हो रहा है अभी। और चिल्ला के बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एकदम शांति से बैठो। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है और आरुकू उसके पास आती है, बोलती है कि पार्लेट ये सही तरीका नहीं है बात करने का। तो पार्लेट दर्द से बोलता है कि हाँ यही सच है, लेकिन और ये आर्ग्यू करने का समय नहीं है। तभी एमसी एकदम गुस्सा में अपने आप को बोलता है कि हाँ पार्लेट सही बोल रहा है। और सोचता है कि पार्लेट जो है बार बार फेस कर रहा था गिजली बियर को, इसका बॉडी पूरी तरह से डैमेज भी हो गया था, फिर भी हम लोग को वो प्रोटेक्ट कर रहा था। और एकदम गुस्सा में अपना मुट्ठी बांधने लगता है और मन में बोलता है कि यहाँ तक आरुकू भी, वो भी अपना जिंदगी की बाजी लगा दी हम लोग को बचाने में। और मैं जो था सिर्फ डर के मारे वहां पे जम गया था और सिर्फ पूछ रहा था कि क्या वो मर नहीं न गया। और ये सब सोच के एकदम गुस्सा से कांपते रहता है। तभी पार्लेट उसके बगल से गुजरता है और उसको एकदम कस के दर्द होता है और वहीं पे एकदम पैर के बल बैठ जाता है और बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये बोलता है वैसे ही एकदम मुंह से उसका खून फेंक देता है। तभी आरुकू बोलती है कि तुम रुक जाओ, तुम्हारा बॉडी वैसे भी अंदर से एकदम डैमेज हो चुका है। तभी एमसी जैसे ही इनसाइट सुनता है, अचानक से उसको कुछ ध्यान आता है। और फिर एमसी सोचता है कि जो ग्रिजली बेयर होता है वो बहुत ज्यादा उसका मोटा चमड़ी होता है, इसलिए उसे बाहर से अटैक करने में उसे कुछ नहीं होता है। अगर क्या होगा, उसको हम लोग अंदर से अटैक करें। और फिर एमसी बोलता है कि फ्यू। और देखता है कि अरे उसके पास तो फ्यू नहीं है, वो अंधेरे में एक जगह बैठी रहती है दुबक के। और फिर एमसी उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और फिर एमसी का कुछ दिमाग चलता है और देखता है कि उसको बोल रहा था कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और वो स्वीट पोटैटो। और फिर फ्यू को वो बोलता है कि अरे मुझे एक आइडिया आया। और फिर बोलता है कि फ्यू अगर तुम यहाँ हो, और उसको उठा कर घुमाने लगता है, बोलता है कि बिना मैं उसे अंगुली टच किए हुए ही उसे हरा दूंगा। वो पार्लेट दर्द से एकदम कराते रहता है उस, और आरुको उसको एकदम सपोर्ट करते रहते हैं, बोलते हैं कि तुम पार्लेट बाहर मत जाओ। तभी एमसी उसके पास आ जाता है, बोलता है कि पार्लेट तुम्हें बस रेस्ट करने का जरूरी है और अब मेरी बारी है। तभी उसका हाथ फिर से झटक देता है एकदम गुस्सा में और बोलता है कि नहीं, तुमसे वो डिफीट नहीं होगा। और फिर धक्का देकर एमसी को जाने लगता है, बोलता है कि मैं ही उसे डिफीट करूंगा और मैं एक हंटर हूँ, मुझे अपना लाइफ को रिस्क में लेना ही होगा। तभी एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि नहीं, मैं उसे डिफीट करूंगा। उस पति को जरूर अपनी पत्नी को बचाना चाहिए जो कि उससे प्यार करती हो। उसके बाद हम लोग को बाहर दिखाया जाता है कि वो भालू जो है उसका आंख से खून आते रहता है, वो इधर उधर अपना मुड़ी हिलाते रहता है, वहीं पे घूमते रहता है। और तभी उसको अचानक से एकदम एकदम मीठा मीठा खुशबू आने लगता है। अब वो खुशबू उन्हीं लोग के घर की तरफ से आते रहता है। और फिर एमसी बताता है कि अगर मेरा हाइपोथेसिस सही है तो मैं उसे जरूर डिफीट कर दूंगा, मुझ पे भरोसा करो। तभी पार्लेट फिर कुछ सोचता है उसको देख के और बोलता है कि ठीक है, तो मेरा एक कंडीशन है। बोलता है कि क्या, तो बोलता है कि मुझे भी मदद करने दो तुम्हें। तभी एमसी बोलता है कि क्या सच में, तो ये लो। और क्या तुम डाइकोना रेडिस को घिस दोगे मेरे लिए। और गाइस जो डाइकोना रेडिस होता है ये एक बड़ा चीज होता है, व्हाइट रूट वेजिटेबल, जो कि कॉमनली यूज होता है जापानीज कोरियन कुसिन में। तभी फार्लेट मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा है ये सब चीजों से। तभी एमसी फिन बताने लगता है कि जब तुम इसे घिसोगे तो इसका सेल वॉल जो है बाहर का डैमेज होगा, इससे उसका जो सुगंध होगा वो हवा में फैलेगा। तभी पार्लेट चिल्लाने लगता है, बोलता है कि रुको, तो इससे वो गिजली बियर का क्या होगा। तभी हमसे बोलता है कि ये तो ऑब्वियस है कि फिर वो हम लोग की तरफ हंट करने के लिए आएगा। तो फिर दिखाया जाता है कि वो बियर सच में उन लोग की तरफ हंट करने के लिए आते रहता है। और वो जो गेट रहता है उसको एक पंजा मार के तोड़ देता है। और एमसी वहीं पे एकदम छुपा रहता है बैठ के सब सामान लेकर। और बोलता है कि अरे ये तो सच में आ गया और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तो बोलता है कि बस मुझे अपना
ब्रेथ को होल्ड करके रखना होगा। और तभी जो भालू रहता है उसके नाक में उसका खाना का सुगंध जाता है तो बिल्कुल एकदम उसके मुंह से लार टपकने लगता है। और एमसी एकदम उसी की तरफ वो बॉल बढ़ा के बोलता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें ये फूड, ये तुम्हारे ही लिए है, इसका सुगंध कैसा है, तो तुम इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पाओगे, कम ऑन जल्दी से आ जाओ। और एमसी बस अपना हाथ निकाल के उसको ऊपर रखे रहता है, तभी वो गिजली बेर आता है तो सीधे अपना दांत से उस पटरा को ही हटा देता है और एमसी को एकदम घूर के देखने लगता है। तभी एमसी भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और एकदम पूरा डर से कांपने लगता है और बोलता है कि बाप रे ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। उसके दिमाग से भी आंसू आने लगता है और बोलता है कि मैं अब अपने बिल्कुल लिमिट पे आ गया हूँ, मैं इससे ज्यादा अपना सांस को नहीं रोक सकता हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बस तुरंत यहाँ से भाग जाऊं। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि ह्यूमन जो है इस तरह के मॉन्स्टर के अगेंस्ट जीत सके। और अपना सांस रोक के बोलता है कि लेकिन मुझे तो जरूर ये करना पड़ेगा, अब मेरे सामने कितना बड़ा भी मॉन्स्टर क्यों नहीं आ जाए, मैं साइंस की मदद से जरूर उसे फाइट बैक करूंगा। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आरुकू और वो पार्लेट पीछे छुपा रहता है। वो ग्रिजली बेयर जो रहता है वो एकदम धीरे धीरे एकदम एमसी की तरफ ही बढ़ते रहता है और एमसी मन में सोचता है कि और नजदीक आओ। और वो पार्लेट और आरुकू दोनों एकदम शॉक्ड रहती है, कुछ आवाज नहीं करती है। और एमसी एकदम सीधे उसको मुंह के पास ले जाकर बोलता है कि लो लो सूंघो इसे। और वो जैसे ही वो एकदम ज्यादा सूंघता है वैसे ही तुरंत उसको कुछ फील होता है और अचानक से वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। और वो पार्लेट और आरुकू दोनों एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी फिर बाहर निकलता है, फिर वो एकदम भर मुंह सांस लेता है और वहीं पे गिर जाता है। और फिर पार्लेट आके वो बियर का सांस चेक करता है, बोलता है कि क्या ये मर गया। और तभी पार्लेट बोलता है कि रोका, तुमने आखिर किया क्या। तभी एमसी बताता है कि मैं जो हूँ एक इनहेल करने वाला डेडली पॉइजन बनाया था। तभी पार्लेट एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या डेडली पॉइजन, और क्या जो डाइकॉन रेडिस होता है उसमें पॉइजन होता है। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, वो डेडली पॉइजन जो कि पहले ही हवा में है वो तो CO2 है। तभी पार्लेट और आरुकू दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या CO2, वो क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स की तरह। फिर एमसी बताने लगता है कि CO2 है वो गैस होता है जो कि हवा में ही फैले रहता है, वो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तब निकलता है और इन्वायरमेंट में ये इतना इतना होता है। और गाइस ये सब खुद पढ़ लो। और फिर बताता है कि अगर तुम्हारे बॉडी में अगर CO2 का मात्रा बढ़ गया, 20% हो गया, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा और तुम फिर मर जाओगे। और इसीलिए फिर मैं बाथ टब की मदद से मैं वैसा जगह बनाया जिसमें मैं 50% से ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। और वो बियर आके जैसा ही वहां पे ज्यादा सूंघा, उसके शरीर में CO2 का मात्रा बहुत ज्यादा चला गया, वो अचानक से मर गया। और उन लोग दोनों एकदम बस मुंह बना के खड़ा होकर सुनते रहता, उन लोग कुछ समझ में भी नहीं आता। और रोका उसके पास आके बोलता है कि अरे वाह, मैं तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर रहा था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो। और उसका एकदम पीठ थपथपाने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि वेट, ये इतनी आसानी से ये सब चीज एक्सेप्ट कर लिया। तभी एमसी बताता है कि मैं इमेजिन नहीं हूँ, ये इसका पावर है। और जैसे ही अपना बीस्ट की तरफ देखता है वहां पे बीस्ट रहता ही नहीं है, तो वो बीस्ट कहीं और छुपा रहता है। और बताया जाता है कि वो बीस्ट ही जो रहता है वो एयर प्यूरिफाई कर देता है उसके अगल बगल बाथ टब में। और इसी के वजह से जो था हम लोग मॉन्स्टर को डिफीट कर पाए। और फिर एमसी एकदम अपना बीस्ट को एकदम गोदी में उठा के एकदम आमने सामने देखते रहता है, बोलता है कि तुम जो हो बिल्कुल एकदम ब्रेव नॉवेल एकदम डिवाइन बीस्ट हो। तभी वो बीस्ट ये सब सुन के एकदम उसके आंख से आंसू आने लगता है। फिर वो अपना पुराना बात याद करने लगता है कि कैसे एमसी उसको एकदम फेंक दिया था कि तुम एकदम यूजलेस हो। और वो भी सोचने लगा था कि वो एकदम बिल्कुल यूजलेस बीस्ट है। और एकदम वो रोने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि ओ मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो तुम्हारा नाम है जो मैंने रखा वो तुम्हें पसंद नहीं ना है, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। तभी वो बीस्ट एकदम बोलता है कि क्यों क्यों, नहीं नहीं, और एकदम पूरा खुश होने लगता है। तभी पार्ले जो रहता है वो बीस्ट को पकड़ लेता है उसके हाथ से। वो बोलता है कि ग्रेट अचीवमेंट, बहुत अच्छे किड्स, और तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल कोई नहीं है। और फिर अपना बीस्ट के सर पे बैठा के एकदम उसको ले जाने लगता है दौड़ के। और बोलता है कि चलो हम लोग जो हंट किए हैं उसका ढिंडोरा पूरे शहर में फैलाएंगे सुबह में और पूरा शो ऑफ करेंगे। और एकदम दौड़ के जाने लगता है। तभी आरुकू बोलती है कि पार्लेट, क्या तुम्हें चोट नहीं लगा था। और पार्लेट एकदम दौड़ के जाने लगता है, बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। और फिर बोलते हैं कि बहुत अच्छा, चलो ठीक है। और फिर एमसी भी हंसने लगता है। और फिर एमसी की तरफ जाके एकदम उसका हाथ बढ़ाती है, उठाती है, बोलते हैं कि रोका, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं ना लगा। अभी एमसी बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही उसका हाथ टच करती है, एमसी और एमसी का वाइफ दोनों एकदम शर्माने लगती है। और एमसी मन में सोचता है कि अरे इसका हाथ बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। तभी हारुको भी एकदम शर्माने लगती है और एकदम याद करती है कि कैसे पहले एमसी उसको बोल रहा था कि जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो, प्यार करती हो, वो कैसे नहीं उसे बचाएगा। ये सब सोच के एकदम पूरा शर्माने लगती है।
और एमसी भी एकदम शर्माने लगता है, बोलता है कि वो क्या है वो। और फिर बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और गाइस, जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर कीजिए और मेरा और सब भी जो सीरीज चल रहा है उसे देखिए।